एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान। सर्दियों की हल्की धूप और कॉलेज का खुला मैदान। वहीं बेंच पर बैठा था आरव, एक साधारण सा लड़का जिसे किताबों और शायरी का बहुत शौक था। उसकी दुनिया छोटी थी, बस कुछ दोस्त, किताबें और ढेरों सपने। दूसरी ओर थी सिया, खूबसूरत, चंचल और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली लड़की। पहली मुलाकात यूं हुई कि लाइब्रेरी में किताबों की तलाश में सिया की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाना चाहा, आरव ने भी उसी किताब को पकड़ लिया। ये मेरी किताब है, आरव ने धीमे से कहा। अच्छा, लेकिन मैंने पहले देखी थी, सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आरव पहली बार किसी लड़की से इस तरह बात कर रहा था। वो थोड़ा झिझक गया, लेकिन सिया की मुस्कान ने उसकी झिझक तोड़ दी। ठीक है, तुम पढ़ लो, मैं बाद में पढ़ लूंगा, कहते हुए आरव ने किताब छोड़ दी। सिया को उसकी मासूमियत अच्छी लगी। यही उनकी दोस्ती की शुरुआत थी। दोस्ती से मोहब्बत तक। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। लाइब्रेरी से निकलकर कैंपस की कॉफी शॉप तक उनकी दोस्ती पहुंच चुकी थी। आरव उसे शेर व शायरी सुनाता और सिया उसे जिंदगी के मजे लेना सिखाती। आरव को अब महसूस होने लगा था कि वह सिया को पसंद करने लगा है, लेकिन वो ये बात कह नहीं पाता। उसे डर था कि कहीं उसकी दोस्ती भी न टूट जाए। दूसरी ओर सिया ने कभी इस नजर से सोचा ही नहीं था। एक दिन सिया ने अचानक पूछा, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? आरव कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, हाँ, लेकिन मैंने उसे कभी बताया नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ एहसासों को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। सिया ने उसकी आंखों में झांका, पर कुछ समझ नहीं पाई। वो हंसते हुए बोली, फिर तो तुम्हें अपने दिल की बात कहनी चाहिए। प्यार में देरी नहीं करनी चाहिए। आरव सिर्फ मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। इज़हार-ए-इश्क। कॉलेज का आखिरी साल था। जल्द ही सब अपने अपने रास्तों पर निकल जाते। आरव के लिए अब और चुप रहना मुश्किल था। उसने एक चिट्ठी लिखी और सिया को देने का फैसला किया। सिया, तुम जिंदगी की वो धूप हो जो मेरी ठंडी दुनिया को रोशन करती है। तुम हंसती हो, तो मुझे लगता है जैसे सारी कायनात मेरे लिए मुस्कुरा रही है। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहो, तो मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। चिट्ठी हाथ में लिए आरव सिया के पास गया, लेकिन जब उसने देखा कि सिया किसी और से हंस हंस कर बात कर रही थी, तो उसका दिल बैठ गया। वो चुपचाप वहां से लौट आया और वो चिट्ठी कभी सिया तक नहीं पहुंची। एक अधूरी दास्तान। कॉलेज खत्म हो गया, सिया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई और आरव अपने सपनों को पूरा करने में लग गया। कई सालों बाद एक शाम आरव किसी किताबों की दुकान में पुरानी किताबें देख रहा था कि उसे वही किताब मिली जिसके लिए उसकी और सिया की पहली बहस हुई थी। किताब के पन्ने पलटते ही उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली, वही चिट्ठी जो उसने कभी सिया को देने के लिए लिखी